हरिओम तत्सत। यह हमारे ग्रुप के एक सदस्य हैं जय व्यास जी। यह प्रत्येक ग्रुपों में या इस ग्रुप में भी मेरे प्रत्येक पोस्ट पे मेरा सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि इनकी कुंडली के विषय में चर्चा किया जाए। यह इनके बच्चे की कुंडली है और यह जॉब के विषय में जानना चाहते हैं कि जॉब में परेशानी है उसे कैसे दूर किया जाए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं और मैंने कई बार बताया है कि रोजगार के लिए सबसे पहले दसम भाव को देखा जाता है और नौकरी करने के लिए षष्ठ भाव को भी देखा जाता है, व्यापार करने के लिए सप्तम भाव को भी देखा जाता है। अब हम सबसे पहले दसम भाव पे चर्चा करते हैं। दसम भाव के स्वामी सूर्य देखिए स्व राशि में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है और सूर्य पर राहु और केतु की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि है। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और मंगल लग्नेश होकर दसम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। यह भी बहुत अच्छा योग है कि लग्नेश दसम भाव में अपने मित्र राशि में विराजमान है। तो यह दोनों ही योग सूर्य और मंगल जो दसम भाव में विराजमान है, यह रोजगार से संबंधित बहुत श्रेष्ठ योग है। इसके साथ बुध जो है वो आमदनी के स्वामी है, हालांकि अष्टमेश है, परंतु वह भी यहाँ दसम भाव में इनके साथ विराजमान है। यानी कि दसम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी और लग्नेश ये तीनों एक साथ विराजमान हो गए। तो यह तो जॉब और नौकरी का बहुत अच्छा योग है। और यहाँ शुक्र भी विराजमान है जो कि सप्तम भाव के स्वामी है। तो यह व्यक्ति चाहे तो नौकरी करे चाहे तो व्यापार करे, प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परंतु अब इन्हें परेशानी क्यों हो रही है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि सूर्य स्वराशि में तो है परंतु अंश बल में कमजोर है। अंश बल में कमजोर है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 अंश के हैं। मंगल जो है वह लग्नेश है और वह भी दसम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, परंतु वह भी कमजोर है, 5 अंश के हैं। और सूर्य और मंगल में ज़्यादा ग्रहों का अंतर, ज़्यादा अंश का अंतर नहीं है। मतलब सूर्य 4 अंश के हैं, मंगल भी 5 अंश के हैं, तो इसको अस्त माना जाएगा। अर्थात कि मंगल यहाँ पे अस्त है, क्योंकि सूर्य और मंगल के बीच में ज़्यादा अंश का अंतर होता तब यह अस्त नहीं होते। तो पहली बात हमने क्या देखा कि सूर्य स्वराशि में है परंतु अंश बल में कमजोर है। मंगल अंश बल में कमजोर है और सूर्य के लगभग समान अंश पर है, तो मंगल अस्त हो गए। और बुध के विषय में देखते हैं। देखिए बुध भी 5 अंश के ही हैं। बुध जो है वह भी 5 अंश के हैं मात्र, तो यह भी यहाँ पे अस्त माने जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि सूर्य के साथ बुध अस्त नहीं होते हैं, लेकिन सभी ग्रंथों में लिखा गया है कि 12-13 अंश से ज़्यादा का अंतर होगा तो अस्त नहीं होते हैं। यहाँ तो सूर्य 4 अंश के, बुध 5 अंश के, तो अस्त ही हो गए। तो सबसे पहले इस कुंडली में कम से कम मंगल और बुध को प्रबल करना आवश्यक है। और शुक्र भी यहाँ अस्त है, सूर्य के साथ विराजमान है। तो मंगल बुध और शुक्र, सूर्य तो स्व राशि में है, चलो ठीक है, फिर भी उसका मंत्र जाप आप कर सकते हैं। लेकिन मंगल बुध और शुक्र इन तीनों का मंत्र जाप करना, इसको प्रबल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इससे क्या होगा, आपके रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। आप व्यापार भी करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसमें अब परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण है शनि की दृष्टि यहाँ पे जो दसम भाव पे पड़ रही है। देखिए सूर्य पे शनि इस लग्न में बैठे हुए हैं, वृश्चिक लग्न में, जो कि अकारक होते हैं। और लग्न में यदि शनि विराजमान हो गए तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी करते हैं। और यहाँ से शनि सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ तो कोई परेशानी नहीं करेंगे। परंतु दसम भाव में सूर्य के घर में सूर्य मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, यही इस कुंडली में सबसे परेशानी का योग है। और एक चीज़ मैं यहाँ दिखा दूँ कि गुरु जो है वो धनेश एवं पंचमेश भी है, यानी धन भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। ये छठे भाव में चले गए, तो ये भी धन, कुटुंब और विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कमी करते हैं। हालांकि गुरु यहाँ पर पीड़ित नहीं है और गुरु भी यहाँ से दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब कितना अच्छा योग बन रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। सूर्य वहाँ, मंगल बुध शुक्र और गुरु की भी दृष्टि दसम भाव पे, तो यह रोजगार से संबंधित बहुत ही अच्छा योग है। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि मंगल बुध और शुक्र यह तीनों अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं और गुरु भी कोई ज़्यादा प्रबल नहीं है। तो इन सब का मंत्र जाप किया जाए और शनि से संबंधित दान एवं उपाय किया जाए। शनि से संबंधित दान एवं उपाय करने से रोजगार में जो भी परेशानी है वह धीरे धीरे
बहुत कम हो जाएगी और आपको रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और मैं यहाँ कुछ और भी ग्रहों के बारे में चर्चा कर दूं कि जो भाग्य भाव के स्वामी है चंद्रमा, वह भी देखिए अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं और भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि है, यानी भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित भी आपको दान एवं उपाय करना चाहिए। हालांकि राहु यहाँ से एकादश भाव में देखकर आमदनी का बहुत श्रेष्ठ योग बनाते हैं। तो कोई भी ग्रह अच्छा बुरा दोनों ही फल देते हैं। राहु यहाँ से लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए मतलब ठीक नहीं है, कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस प्रकार आप जो है मंगल बुध शुक्र गुरु का मंत्र जाप करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। अब मैं ऐसे बताता कि 4 ग्रहों का मंत्र जाप करते तो बोलेंगे कि अब चारों ग्रह का मंत्र मुझे बता दिए। आप स्वयं देख लीजिए, कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, 29 डिग्री का है, तो यहाँ तो चंद्रमा को भी प्रबल करना पड़ेगा। अर्थात इस कुंडली से हमें क्या पता चलता है कि अच्छे योग तो बन गए, परंतु यदि उसमें बल ही नहीं है तो काम क्या करेंगे। जैसे आप अपने घर में किसी कारीगर को बुलाकर लाते हैं, बहुत अच्छा कारीगर है और वो 5 दिन से खाना ही नहीं खाया, तो बेचारा काम कहाँ से करेगा। तो जन्म कुंडली में सिर्फ अच्छे योग बनने से नहीं होते हैं, उनके बल को भी देखना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कुंडली पोस्ट करें तो ग्रहों के अंश के साथ पोस्ट करें। तो जो ग्रह कमजोर है आप स्वयं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं कई बार ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है इसके विषय में भी वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूं। यूट्यूब पर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप मंगल बुध शुक्र गुरु चंद्रमा का मंत्र जाप करें, राहु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इस प्रकार आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, नौकरी व्यापार दोनों में ही सफलता प्राप्त होगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है। सिर्फ इसमें कमजोर और पीड़ित हैं, उन्हें आपको ठीक करने की आवश्यकता है। हरिओम तत्सत।